अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी डिमांड की थी कि 37,000 सब्सक्राइबर कर दें, तो उस जब आप पूरा करेंगे, जल्द पूरा करेंगे, तो एक बहुत खूबसूरत धमाकेदार लॉन्ग एपिसोड में दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर कीजिएगा और बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक हम सब पे आसानियाँ करे और आप सबको रमज़ान मुबारक हो। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। मैंने बहुत स्पीड से बोला है, बहुत स्पीड से बोला है और मैंने कुछ पेजेस मिस किए हैं जिसमें सिर्फ बहारे की थोड़ी सी एहसास है। अदरवाइज़ मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है, तो आप लोग थोड़ा आगे आगे करके रिकॉर्डिंग की है, तो आप लोग स्टॉप मत कीजिएगा, पूरी सुन लीजिएगा। बढ़ाते हुए थी इस वक्त सोफ़े के बजाय बेड पर थी। बहारे ने अपनी गुलाबी आंखों से पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाई। वो सितमगर कहीं भी नहीं था। गहरी सांस लेती भीगी गुलाबी आंखों से कमरे में नज़रें दौड़ा रही थी। वो सारी रात उसके करीब था। सारी रात उसने उसका सर दबाया था। सुबह तक, अजानों तक उसका लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करती रही थी, इसलिए उसने आंखें नहीं खोली थी। वो कहीं चला ना जाए। आज पहली बार उसने फजर की नमाज छोड़ दी थी और उसके बाद वो कब सोई उसे पता नहीं चला। उसने बेड पर उसे कब डाला उसे पता ही नहीं चला। शहराम खान के इश्क ने उससे आज खुदा से भी दगा करने पर मजबूर कर दिया था। फजर की नमाज कज़ा होने पर बहारे बहुत बुरी तरह रो दी थी। बहारे ने हिचकियाँ बरते हरासा नज़रों से इस खाली कमरे को देखा था। उस सितमगर के बगैर अब उस कमरे की तन्हाई भी उसे वहशत होने लगी थी। बहारे घुटनों में मुँह छुपाए बिलक बिलक कर रो दी थी। वो इसके पास चला गया। वो जलकर राख हो रही थी। उसे दूर तो रह सकती थी, मगर उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। आइज़ल के साथ उसे सोचते ही उसके जिस्म पर चोटियाँ सी रेंगने लगती थी। ऐसे नहीं पता था मोहब्बत इश्क क्या होता है, बस उसे इतना पता था वो शहराम को किसी से शेयर नहीं कर सकती। उसके करीब किसी दूसरी औरत का साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो उसका जुनून बन चुका था, उसका एडिक्ट बन चुका था। उससे अपना वही शहराम वापस चाहिए था, वरना उसे लगता उसकी चलती सांसें किसी दिन रुक जाएंगी। बाहर एक गहरे सांस लेते बेड से उठी। बाहर एक गहरे वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी। गुलाबी सिल्वर ज़्यादा फ्राक, बाल उलझे बिखरे से, आंखें मुतर्म और गुलाबी, बदन हर टाइम लरसता रहता था। वो इस कुछ अरसे में क्या से क्या बन गई थी। भारी की उंगलियाँ अपने उलझे बिखरे बालों में उलझी थी। अपने बालों से वो कितनी मोहब्बत थी। गुर्बत के लम्हात में उसके बालों को छूता तो वो उसके गुस्से से हाथ झटक देती थी। वो फिर भी उसके बालों को नरमी से छूता और अपने लब रखता था। उसकी जानलेवा गुर्बत में बालों का हशर होना ही था। और फिर उस उस दिन उसकी गुर्बत के बाद उसने अपने बाल नहीं समझाए थे। 2 दिन पहले उसकी जानलेवा गुर्बत में सबसे बुरा हशर बालों का ही हुआ था। उसके बाद उसने इन बालों को सुलझाया ही नहीं। तड़प कर मरने वाली हो जाती थी जब वो इन बालों को सुलझाने लगती। वो सितमगर की याद ऐसे उस पर हमला हवर होती थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में मबहम सी उम्मीद थी उसके बिखरे उलझे बालों को देखकर सुलझाएगा ज़रूर, मगर उसने तो उसे दिन अपनी जानलेवा आग जैसी गुर्बत में सारी रात उसे झुलसाया था। उसके बालों को भी जैसे चाह छूता रहा। उसने एक आह नहीं मुँह से निकाली थी। इतनी बेरहमी दिखा कर भी उसने उसके बाल नहीं सुलझाए थे। इस दर्द तकलीफ से उसने अपने बाल ही सुलझाना छोड़ दिए थे। भारे ने ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाए बेदर्दी से अपने बालों में ब्रश करना शुरू कर दिया था। बाल शदीद उलझे हुए थे। बड़ी बेरहमी से बालों में ब्रश कर रही थी, जिसकी वजह से सर में एक बार फिर से दर्द शुरू हो गया था।
उसने एक बार फिर से अपने चकराते सर को संभाला था। ये दर्द लगता था उससे जैसे उसकी जान लेकर छोड़ेगा। काश ये दर्द मेरी जान ले ले शहराम, तुम्हें किसी और का होता देखने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। बहारी ड्रेसिंग मिरर में देखते हलक के बल चीखी थी। बहारी ने एक बार फिर से खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा था। इतने बदतर हुलिये में भी वो चांद की तरह चमक रही थी। अब इस सितमगर को उसमें एक कशिश क्यों नहीं महसूस होती थी? क्या दूसरी औरत का जादू मर्द पर इतना असर करता है? उसे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। बहार ने अपनी चांदी जैसे नशेबो फराज को देखते बड़बड़ जलते अजियत की इंतहाई पर सोचा था, क्यों रहेगी दिलचस्पी अपनी बीवी में जब अल्लाह ने ही चार की इजाज़त दे रखी। बहारे बड़बड़ जलते आईने में देखते चीख उठी। उसे कल रात की तवज्जो ने उस पागल सा कर दिया था। कल वो सारी रात उसके करीब सोफे पर बैठे उसका सर दबाता रहा, मगर उसने एक बार भी उसे छुआ नहीं था। उसे कल रात की त्वचा ने उसे पागल कर दिया। कल सारी रात वो उसी करीब सोफे पर बैठे उसका सर दबाता रहा, मगर उसने उसे एक बार भी छुआ नहीं था। रात सर दर्द कल रात सर दर्द उसका रात जान निकाल रहा था। वो कभी भी इनकार ना करती। पहले वाली बहारी की अपने शोहर की कुर्बत से जान जलती थी। आज वाली बहारी के लिए अपने शोहर की जानलेवा कुर्बत ही सब कुछ थी। शहराम की कुर्बत उसकी तलब नहीं थी, उसकी तलब बनना चाहती थी। औरत और मर्द की मोहब्बत में यही मर्द औरत के पास सिर्फ अपनी तलब मिटाने आता है। की ज़रूरत उसकी सुकून बनने की चाह करती है। वो आईने में देखते रोते हुए सोच रही थी, कितनी नादान ठहरी थी, उसकी कुर्बत में से धुतकारती रही। आज वो उससे धुतकार रहा था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं ब्रश कर रही थी, बाल बहुत बुरी तरह उलझे थे जिन्हें वो सुलझा कम रही थी, उलझा ज़्यादा रही थी। एकदम उसकी बारिश की ब्रश करते हाथ पर एक मजबूत हाथ आन ठहरा था। पर ने आंसुओं की चादर से बेयकीनी से सितमगर को देखा। इस पर ब्लू शर्ट पहने उसके करीब खड़ा था। नमसदा बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी जो बहारी के चेहरे पर गिरी थी। बहारी की सांसें एक बार फिर से सीने में अटकी थी। उसके बदन से उड़ती उड़ती दिलफरेब खुशबू गलती महसूस हुई थी। बहारी उसे बगौर देखती अपनी नजरें झुका गई। उसके इतने करीब होकर उसका बदन भी अब दहकने लगा था। कभी सितमगर का बदन दहकता था, आज वो उसके हिसार में जलने लगती थी। शहराम नरमी से उसके हाथ से ब्रश शहराम ने नरमी से उसके हाथ से ब्रश बाई नज़रों से हैरानगी से उसे देखा। उसे ब्रश लेते बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था। शहराम की पूरी त्वचा उसके बालों पर थी जिन्हें वो बहुत नरमी से छू रहा था। भारी की भीगी निगाहें आईने में नजर आते उसके
बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था। बहारे की भीगी दीवाना पानी गायें शहराम की नकोश का तवाफ़ कर रही थी। उसकी तिलिस्माती नकोश पर उसके अपने लब रखने को दिल कर रहा था। उसकी बाहों में समा कर उसकी धड़कन धड़कन पर लब रखना चाहती थी। वो उसकी स्याह पुरकशिश आंखों पर थी जिसमें इसका दिल डूब कर उभर रहा था। बाहर एक ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ जमा के वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। उसका शौहर इतना हैंडसम था और उसने कभी गौर से देखा है तुम्हारा, इसको दाएं दिखाकर अपना बना कर रखा करो। जिस दिन उसने तुम्हारा जगह किसी और को दे दिया तुम सर पकड़ कर रोएगा। रोजीना खानम के लफ्ज़ उसकी समायतों को चीर रहे थे। वाकई में इसका मर्द बहुत खूबसूरत था मगर अफसोस उसका मर्द अब उसका नहीं रहा था। कोई और औरत देख चुकी थी और महसूस भी कर चुकी थी। बहारे की नज़रें उसकी सर्द सपाट चेहरे पर थी। जितनी नरमी से ब्रश करा था उतना ही उसका चेहरा सर्द और सपाट था। बहारे ने अपना निचला लब उस बेदर्दी से उसका सर सपाट चेहरा उसके दिल पर छुरियाँ चला रहा था। शहराम बहुत एहतियात बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था कि इतने उलझे हुए बालों में उसे एक मरतबा भी खींच नहीं पड़ी थी। पिछले 20 मिनट से उसके बालों में ब्रश कर रहा कल सारी रात उसने उसका सर दबाया था। वह 20 मिनट से उसके बालों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिए ब्रश करा था। बाहर एक एहसास से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इतना ख्याल वो अब किसी और का रखेगा। ब्रश करेगा। बहारे को एकदम चक्कर आए थे। इससे पहले वो गिरती शहराम उसे कमर से जकड़े थाम चुका था। क्या हुआ बहारे? शहराम ने बहुत नरमी से उसके आरिस पर हाथ की आंखों में परेशानी देखो उसकी शर्ट जकड़े उसके सीने में रोते हुए मुंह छुपा गई थी। शहराम ने नरमी से उसे अपने सीने में पहुंचा था। क्या हुआ है बहारे? वो बहुत नरमी से उसकी कमर को सहलाता पहुंच रहा था। बहारे के रोने में अजाफा हुआ। सर में अभी भी दर्द हो रहा है बहारे? शहराम ने उसे अपने सीने से लैदा करते उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसका टेम्परेचर बिल्कुल उतर चुका है। बहुत दर्द हो रहा है शहराम। जिस्म के हर हिस्से में दिल में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। हिचकियों से बोलते शहराम की शर्ट चकड़ी फिर से उसकी फ्राक कुछ ज़्यादा सीने में समा गई थी। शहराम ने सख्ती से अपने सीने में भींचा था। एकदम शहराम का फ़ोन रिंग हुआ। शहराम ने उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते ड्रेसिंग टेबल पर रखे मोबाइल पर निगाहें दौड़ाई जहाँ आइसल का नंबर जगमगा रहा था। सर उठाती ड्रेसिंग टेबल पर पड़े उसके मोबाइल को देखा। आइसल का नंबर जगमगाता देखकर बाहर एक करंट खाकर उसके सीने से अलग हुई। आंखों से शहराम को देख रही। शहराम फ़ोन को एक नज़र देखते उसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। शहराम की पूरी त्वचा ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर थी। अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर करते हुए बिना बहारे पर कोई नज़र डाले ड्रेसिंग रूम की जानिब शहराम के कदमों की उजलत और चेहरे पर बेताबी देखते बहारे का पूरा वजूद आंधियों की जकड़ में आया था। जैसे वो ड्रेसिंग टेबल का कॉर्नर एक हाथ से जकड़ गई थी। बहारे सुन होती दिमाग के साथ खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा तो क्या करे और कैसे शहराम की ज़िंदगी से
नाम का चैप्टर क्लोज करे। वो अभी उसे अपने दिल का हाल बयान करने ही वाली थी, मगर आइजल उनके बीच फिर से आ चुकी थी। टेबल पर रखे फ़ोन पर एक बार फिर से आइजल का नंबर जगमगाया था। शहराम के फ़ोन पर आइजल का नंबर देखकर, आइजल का नाम देखकर अब की बार वो पागल हो से उसके अंदर बने थे। बहराम बहार ने शहराम का फ़ोन उठाया, से गहरे सांस लेते देखा। दूसरे पर फ़ोन जोर से ड्रेसिंग मिरर में मार चुकी थी। ये क्या बदतमीजी, क्या किया है तुमने? शहराम की गरजदार आवाज़ पर बहार ने रोते हुए से देखा। बदतमीजी मैं नहीं, ये शेमलेस करेक्टरलेस औरत कर रही है। जब इसे पता चला है तुम शादीशुदा हो, ये फिर तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही है? तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ी? बहार ने रोते हुए शहराम की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। ज़बान काबू में रखो। खबरदार, आइजल के करेक्टर पे एक बात भी की तुमने। शहराम ने सख्ती से तंबीह करते शहराम ने अपनी शर्ट मुट्ठियों उसकी मुट्ठियों से छुड़वाई। तुम तलाक दोगे मुझे? बहार ने सिसकते हुए पूछा। शहराम कहरबान निगाहों से घूरते उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया। जिस शहराम से तुम बचपन से तलाक मांगती आ रही हो, इस शहराम और इस शहराम में बहुत फ़र्क है। आइंदा तुमने तलाक का लफ्ज़ भी मुंह से निकाला, मैं तुम्हारी सांसें खींच डालूंगा। शहनाम उसे खून शाम निगाहों से घूरता हूँ, ऐसे झटके से छोड़ चुका था। बाहर ड्रेसिंग टेबल से चाल लगी, बाहर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। शहनाम ने उसे सर 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 ड्रेसिंग टेबल से उठाया, जो ऑफ हो चुका था मगर बिल्कुल ठीक था। शहनाम ने बाहर को घूरते फ़ोन ऑन किया। फ़ोन एक बार फिर से बजना शुरू हुआ। बाहर ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते अपना निचला लब बेदर्दी से कुचला था। सच में एक शेमलेस औरत थी, जिसके शोहर का पीछा नहीं छोड़ती, या वो शेमलेस औरत नहीं, एक अक्लमंद औरत थी। उसकी तरफ बेवकूफ़ नहीं, जो शहराम जैसे मर्द को अपनी बेवकूफ़ियों से खुद से दूर करते। अब की बार बहारें खुद पर इस्तज़ाइया हंसी हंसी थी। उठाए कान से लगाया। ओके ठीक है, मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का ले लेना। ओके, रेड कलर का ले लेना। हाँ, यही कलर पसंद है। शहनाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, या फिर उसे लगी थी बहारे का वजूद नजरों की जद में आए तो बेड से अपना कोट और ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसका फ़ोन बज उठा था। इस घर की फुल पेमेंट हो चुकी है। मुझे इसी वक्त घर की चाबियां चाहिए। मुझे आज रात तक हर हाल में इस घर को रेनोवेट करवाना है। नहीं, एक दिन और नहीं, मतलब आज मुझे आज ही घर अपनी मलकियत में मैं फ़ोन बंद कर चुका था और अपने भारी कदमों की रफ्तार से कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। बहारी ने अपने चकराते वजूद को संभालते अपने सर को चकरा।
एक पागलों की तरह बाहर एक कबर्ड में खड़ी कुछ तलाश करी थी, मगर उसे मिल नहीं रहा था। बाहर के रोने में इजाफा हो रहा था। अपने शौहर की तरह उसकी दी हुई कोई भी चीज़ उसने संभाल कर नहीं रखी थी। उफ, कहाँ गया वो। बाहर ने रोते हुए अपनी अलमारी का हशर बगाड़ डाला था और ड्रेसिंग रूम से निकलती कमरे से बाहर आई। दरक्षा दरक्षा वो लाउंज में आते हॉल की लाउंज में खड़ी थी। क्या हुआ है बहारे बच्चा, ये तुम इतना चीख चला क्यों रहा है। अमीना खानम सोफे से उठते बहारे के मुकाबले आई। कुछ नहीं हुआ मुझे, अब जो कुछ होगा इससे आराम खान को होगा। बहारे ने अपने आंसू बेदर्दी से कहा। मीना खानम उसके चीखने पर नागवारी से लब भींच गई थी। उसकी हालत देख के अपना गुस्सा दबा के बुरी तरह रोते हुए कपकपा रही थी। बहारे जितनी भी रूड और बदतमीजी थी, मगर उसने कभी इस लहजे में से बात नहीं की थी। आज पहली मरतबा लहजे में बात की थी। मीना खानम ने मुश्किल ही अपना गुस्सा दबाया था। दरक्षा एक बार फिर से चीखी थी। दरक्षा बहारी की चीख पे भागते हुए किचन आई। जी बहारे बाजी। दरक्षा ने लाउंज में की हालत देखते वो भी एक पल के लिए ठटक कर रुकी थी। वो बगैर दुपट्टे की खड़ी थी। ये इसके लिए शंबे की बात ही। मेरा शादी का लहंगा कहाँ है, मेरी अलमारी में नहीं है। बहारे ने रोते हुए पूछा। तो कहा था मैं इसे बाहर फेंक दूं या फिर किसी गरीब को दे दूं। दरक्षा की बात पर बहारे ने एक बार फिर से अपने चकराते सर को संभाला था। मीना खानम के चेहरे पर भी बरहमी के आसार आए। उन्होंने गुस्से से बहारे को देखा। कि आंखों से आंसू मतवातर गिर रहे थे। अपना शादी का जोड़ा हर औरत संभाल कर रखता है, इसमें उसका पहली रात का शौहर का वो प्यार छुपा होता है जो उस रात के बाद शौहर उस तरह का मोहब्बत अपना औरत से नहीं कर सकता। उस पहली रात में मर्द का मोहब्बत दीवान की अलग ही होता है, क्योंकि उस रात वो अपना निकाह में आए औरत को तस्कीर करता है, उसको अपना बनाता है। तुमने अपना पहली रात का जोड़ा बाहर फेंकने को कहा। तुमको मालूम है वो शहराम अपना पसंद का लेकर आया था। ₹50 लाख का वो जोड़ा था जिसको तुमने बाहर फेंकने को कहा। फिर तुम इसका हवेली ना आने का मातम करता है। ऐसा बीवी जिसका कौन सा मर्द उसके पास आता है। मर्द में औरत जितना सब्र नहीं होता। वो औरत का बेतनाई बर्दाश्त करे। औरत मर्द का मोहब्बत देखकर मर्द मुझसे इश्क करता है, मेरा बगैर नहीं रह सकता। मगर यही इस औरत का भूल होता है। मर्द रह भी सकता है, इस औरत का जगह किसी दूसरा औरत को भी दे सकता है। मीना खानम उसकी सिसकियां भरते वजूद को इश्तियाल भरी निगाहों से देखते वहां से चली गई। मेरा हाथों में छुपाई रो दी थी। किस बात का वो मातम बनाए तो समझ नहीं आता था। शहराम की दीवानगी, शहराम का पागलपन उससे भी याद था। उस ड्रेस में देखकर उसे अपने हवास ही जैसे खो चुका था। कितनी मोहब्बत, कितना मान, कितनी दीवानगी थी उसके लम्स में, उसके दहकते लबों में। उसके दहकते लबों के लम्स ने उससे पूर पूर सिलगाया था। एहसास होता शहराम उसका दीवाना है। उस रात के बाद उसकी मगरूरियत में मज़ीद इजाफा होता। भारे बाजी, हमने आपका शादी का जोड़ा किसी को नहीं दिया था। दरक्षा ने बहारे को बुरी तरह रोते हुए देखकर
बेयकीन निगाहों से उसकी तरफ देखा था। कहाँ है मेरा जोड़ा? बहारे ने सिसकते हुए बेताबी से पूछा। उसे अपना जोड़ा हर हाल में चाहिए था। पता चल गया था, आपने वो जोड़ा बाहर फेंकने को बोला है। लाला ने वो जोड़ा हमसे ले लिया था। हमको नहीं मालूम लाला ने कहाँ रखा। भारी अफसोस पर गिरने के अंदाज में ढह सी गई थी। चेहरा दोनों हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी। हुआ बहारे बाजी? रक्षा ने परेशानी से पूछा। बहारे की दिलसोज चीखों में इजाफा हुआ था। रक्षा ने तरह अमेज निगाहों से बहारे को देखा। पिछले 1 महीने से यूं ही रो रही थी। पूरी हवेली वाकिफ हो चुकी थी। जो बहारे शहराम खान से नफरत की दावेदार थी, आज वो शहराम खान के इश्क में पागल हो चुके हैं। की जाने बड़ी कमरे में दाखिल होते उसे एक बार फिर से चक्कर आया तो वह बेहिस बनी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। उसने एक एक चीज़ नीचे फेंकी थी। कल दोपहर में उसने अपनी इतनी तबीयत खराबी के बावजूद उसकी अलमारी सेट की थी। उसके तमाम कपड़े प्रेस किए थे। उसकी एक एक चीज़ उसने समेट कर रखी। तब उसे अपना शादी का लहंगा कहीं नज़र नहीं आया था। वो चीखें मारते हुए अपना शादी का जोड़ा तलाश कर वो पागलों की तरह कहाँ रखा है शहराम तुमने मेरा जोड़ा? पागलों की तरह हलक के बल चीखी। कहीं मेरा जोड़ा उस आइजल को तो नहीं देता? बहारे का झटके खाता वजूद साकत हुआ था। नहीं, वो मेरा लहंगा तो मेरे सहाग का जोड़ा था। सारे शिद्दत गम से रो पड़ी। मेरा घर भी तो दे दिया था, मेरा लहंगा भी दे दिया होगा। उसकी कपाते लब जंबिश कर रहे थे। मेरा शहराम भी उसको दे दिया। भारी अब ड्रेसिंग रूम में ज़मीन पर बैठकर चीख चीख कर रो दी। डालूंगी तुम्हें शहराम, अगर मेरा वो जोड़ा तुमने किसी को दिया हो। अपने आंसू की दर्जी साफ करते तमाम हिम्मत मजतमा करते उठी थी। उसकी अलमारी फिर से खंगालने लगी। एकदम उसके कदमों में कुछ पेपर जान गिरे। प्रॉपर्टी की रजिस्टर थी। भारे ने देखते रोते हुए इसके टुकड़े टुकड़े। मेरा घर भी उस आइजल को दे दिया, अब ये घर भी वो आइजल को दे रहा है। वो दर्द से बलबलाते हुए चीखी थी। अब कुछ भी उसे नहीं देने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुमसे वाबस्ता हर चीज़ मेरी है। भारे ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। भारे ने ड्रेसिंग रूम में पड़े स्टूल पर चढ़ते हुए कबर्ड के ऊपर वाली अलमारी खोली। उसे एक बार से निकाल कर फेंक रही थी। उसे अपना वो रेड कलर का दुल्हन का जोड़ा हर हाल में चाहिए था। नहीं शहराम, मेरा वो जोड़ा किसी को नहीं दे सकते। तुम अपना सब कुछ दे दो उसको। सकते हो, मेरा जोड़ा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शहराम। वो हज़ियानी हो रही थी। जैसी अलमारी के ऊपर वाले बॉक्स से वो हर चीज़ फेंक रही थी। उसका शादी का वो लहंगा कहीं नहीं था। उसे मिल ही नहीं रहा। वो मम मेरा ड्रेस नहीं दे सकता उसे, तो वो नया जोड़ा दिला लो। एक बार फिर से रोते हुए चीखी थी। जान से मार डालूंगी तुम्हें शहराम, जान से मार डालूंगी तुम्हें। अलमारी का दरवाज़ा थामते रोते हुए चीखी। एकदम उसकी चीखें थमी थी। बहारी ने आंसू साफ करते वक्त
पैकेट को देखा जो थोड़ा पीछे करके पड़ा था। भारी के रोने में फिर से इजाफा हुआ था। उसका ही लहंगा ब्लाउज था। भारी ने उसे एहतियात से उतारा। ड्रेस उतार कर स्टूट से आराम से उतरी थी। अपना ड्रेस पकड़ी, वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते वॉशरूम में, ड्रेसिंग रूम से निकलती वॉशरूम में दाखिल। रेड लहंगा चोली में मलबूस थी, जिसका पिछला गला काफ़ी डीप था। माथा पट्टी लगाई, गले में चोकर पहने, रेड दुल्हन की तरह दुपट्टा ओढ़े थे, होंठों पर रेड ब्लड लिपस्टिक लगाई। गोल्ड शेड लगाए। वो अपनी रुखसती की राह से भी अच्छा तैयार थी। शहराम का फेवरेट परफ्यूम खुद पर छिड़कते उसका बदन पूरी तरह कप भीगी निगाहें रगड़ते उसने बेड पर पड़ी चादर से खुद को अच्छी तरह कवर करते अपने चेहरे का निकाब किया। अपना पर्स पकड़ते उसने ड्रेसिंग टेबल से अपनी मतलूबा चीज़ उठाई, पर्स में डाली। पर्स पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। आंखों से अब आंसू खुश्क हो। नमी की गुला आंखों में गुलाबीपन नमाया था। वो अपने पर्स पर ही गिरफ्त मजबूत करते कमरे से निकलती बाहर क्वार फौज में, जहाँ रहीम खान गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ते पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ। ऊपर नीचे रास्तों पर दौड़ने लगी। सरसब्ज पहाड़ों पर नजरें जमाए बाहर एक गुल खान की आंखें सर सपाट थी और अपने पर्स पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही। पहाड़ों के दरमियान गिरी एक खूबसूरत घर के सामने आकर रुकती। उस वक्त रात का अंधेरा फैल रहा था। चांद की चांदनी में वो घर और भी से जलने लगी थी। ये घर उस घर से भी ज़्यादा खूबसूरत था जो शहराम ने उसके लिए खरीदा, मगर उसे तो वही छोटा सा प्यारा घर घर प्यारा था जो उसने उसके लिए खरीदा। निकलती गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर चौकीदार मुझे कौन है बीबी? तुम? गेट पर मौजूद चौकीदार ने पूछा। गेट खोलो, मैं शहराम खान की बीवी हूँ। ये घर मेरा है। ये मेरी मलकियत है, ये घर। बाहर इसके सवाल पर सिलक उठी थी। इसने चीखते हुए कहा। गेट पर मौजूद चौकीदार ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए गेट खोला। भारी गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसके बदन हाँ तो उसकी गिरफ्त हाथ में पकड़े पर्स पर मजबूत थी, मगर घर जितना बाहर से इतना ही अंदर से खूबसूरत था।
फूलों की भरमार थी, गुलाब और मोतियाँ शहराम को बहुत पसंद था, वो जानती थी। बाहर दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिले से ज़ोरदार चक्कर आया तो उसने दरवाजे का पट ज़ोर से थामा, वरना वो गिर जाती। अंदर से पूरा घर सुर्ख गुलाबों से सज थी। उसने आज ये घर आइजल के लिए सजाया तो समझ चुकी थी। सामने बहुत बड़ा लाउंज था जिसकी एक तरफ ग्लास डोर था जिससे अंदर का हर मंजर वाज सीढ़ियों की तरफ थी जहाँ फूलों की रोश बनी हुई थी। वो नम निगाहों से देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही था। ये सब कुछ वाजिया था, ये सब कुछ उसने आइजल के लिए अब क्या रह जाता तो इधर क्यों थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था उसके कमरे में उसके बेड पर सजी सवरी किसी दूसरी औरत को देखेगी तो तड़प कर ही मर जाएगा था। और सच में अब उसका नहीं रहा था। वो मुश्किल से ही सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसे लग रहा था वो किसी भी लम्हे चक्कर खाकर गिर गिर चुका है। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके दिल के अंदर उठते बामों ने उसे मजीद पागल किया था। क्यों अंदर आइजल के साथ अपनी वेडिंग नाइट मना रहा है। बाहरी गुल के अंदर जैसे किसी ने तंदूर दहका दिए थे। पर्स पर उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत होती जा रही थी। बड़ी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल जहाँ कोई नहीं था। बेड को सुर्ख गुलाबों से सजा देखकर पागल हुई थी। चारों ओर कमरे को देख रही जब्त गिरियाँ से उसकी आंखें सुर्ख थीं। सांस लेती ये सब देख रही थी। चादर उसके सर से फिसलती उसके एक शाने पर लहरा रही थी। ऐसा ही तो कमरा सजा था आज से कुछ माह पहले। उस रात भी कमरे में गुलाब और कैंडल सजी थी। आज भी ये कमरा वैसे ही था। थी जहाँ उसका शौहर किसी दूसरी औरत से अपनी वेडिंग नाइट मनाने लगा था। नहीं शहरान, मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत से वेडिंग नाइट नहीं मनाने दूँगी। मैं और इस कमरे को आग लगा दूंगी। बहारी गहरे सांस लेते अपना गला जकड़ते टूटे लफ्ज़ पर मुश्किल बोली। उसके सर की धमक में इजाफा और सांस पर मुश्किल आ रहा था। अपने प्रेस पर गिरफ्त मजबूत करते कमरे को देख रही थी। उसके वजूद पर चादर ज़मीन बोस हुई आम ड्रेसिंग रूम से निकलता कमरे में आया। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था जिस पर स्किन कलर की मर्दाना शाल कंधर पर डाल रखी थी। उसे खुशबू में निखरा वो खुशबू में निखरा सा खड़ा था। उसे इतना तैयार देखकर की मानन चली थी। बहारी से शोला बार निगाहों से देखती अपने पर्स पर गिरफ्त मजीद मजबूत की। शहराम अपने नमज़दा बालों को उंगलियों से संवारते ड्रेसिंग में उनकी जानिब बढ़ रहा था। बहारे को देखकर एकदम ठटक कर रुका। जो दुल्हन के लिबास में भीगी निगाहों से शोला बार निगाहों से करी। बहारे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शहराम हैरत से उसकी तरफ बढ़ा। उसका यहाँ मौजूद होना ही हैरानगी का बायस था क्योंकि इस घर का पता किसी को नहीं पता था।
दुल्हन के लिबास में मलबूस होना उसके लिए हैरानगी का बायस नहीं, परेशानी का बायस भी था। रुक जाओ शहराम, वहीं पर बहारे चीखते हुए पर्स से पिस्टल निकाल कर शहराम खान ज़्यादा पर तान चुकी। बहारे गहरे सांस लेते पिस्टल दोनों हाथों में जकड़ी थी। क्या तरीका है बहारे, अब कौन सा पागलपन दिखा रही? शहराम ने जबड़े भींचते से कहरबार निगाहों से घूर लिबास में सच समझ कर उसे यहाँ पर मारने आई थी। अगर मारना ही था तो ऐसे ही मार देती। दुल्हन के लिबास में सच सवर कर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुमने बहारे गुल खान का पागलपन देखा ही कब है? अभी तुम उसका पागलपन देखोगे। तुम्हारे सीने के आर पार होंगे। बहार ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराते भीगी लहजे में चीख कहा। शहराम ने इसके यूं पागलों की तरह चीखने और के हाथ में पिस्टल देखते सबसे मुंह पर हाथ फेर से घूर कर रह गया। कहा था तुमसे, तुम्हारी पिस्टल से तुम्हारी जान ले लूँगी। तुमने कहा था ले लेना, इसमें गोलियां नहीं है। मगर आज इसमें गोलियां हैं शहराम खान, और ये पिस्टल मुझे चलानी भी आती है। कहो तो तुम्हें ट्रेलर दिखाऊं? भारे ने कहते हुए एक तरफ पिस्टल से फायर किया। आवाज़ टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। जब से अपनी मुठ्ठियां भींची थी, आंखों की रंगत सुर्ख हुई थी। देखा शहराम खान, मुझे फायर भी करना आता है और निशाना भी अच्छा है। भारे गुल इस्तेज़ा या हज़ियानी चीख निशाना भी अच्छा है तो रुकी क्यों हो? चलाओ गोली, मुझे मार दो जान से, मगर मारने से पहले मेरा जुर्म ज़रूर बता देना। शहराम ने उसकी हिचकोले लेते वजूद को देखते इस पर सर सपाट लेने में बचाओ बज़ाहिर सर सपाट खड़ी थी, मगर उसका बदन मुसलसल हिचकोले ले। शहराम की नज़र उसकी आंखों के गुलाबीपन पर थी। आंखों की रंगत में अब गुलाबीपन के साथ सुर्खियां भी घुल रही थी। तुमने किया है शहराम खान, कि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारा जुर्म क्या है? शहराम की बात पर बहारे कुल पागलों की तरह हंसी। शहराम उसके यूं हंसने पर अपने जबड़े भींच गया था। उसकी बीवी का हर अंदाज उसे पागल कर देने के मुतरादिफ होता था। मोहब्बत करना, मुझसे इश्क का दावा करना, मेरे नखरे उठाना, रुखसती से पहले रातों को मेरे कमरे में आना, हर किसी के आगे मेरे लिए ढाल बन जाना, मेरे मुंह से हर ख्वाहिश निकलने से पहले पूरा कर देना। बहारे रोते हुए की नजरें अब उसके आरस पर बहते आंसू पर थी। उसकी बीवी सच में पागल थी। उसके आंसुओं को बगौर देखते अपनी घर की घनी वेट पर झंझलाते हुए हाथ फेरा। ये जुर्म कम थे जो तुम रुखसती के बाद मेरे लिए तड़पते थे। वो जागते थे, सिगरेट पीते, रात रात भर मुझे प्यासी निगाहों से देखते थे। क्यों देखते थे मुझे इन निगाहों से? बाहर ने रोते इस्तफसार किया। ठीक कह रही है, जुराइम तो बहुत बड़े हैं। मैं खुद इन जुराइम का मुर्तकब होते पछता रहा हूँ। घूरते कहा। शहराम की बात पर बहारे के हाथों में लर्जिश हुई थी, पर पिस्टल उसके हाथों से गिरते गिरते बची। शहराम की नजरें उसकी कपकपाते वजूद से होते उसके हाथों की लर्जिश पर आंट है।
रहम शहराम शिद्दत ख़म से रोते हुए बुरी तरह चीखी, मैं बेरहम हूँ या तुम बेरहम? मेरे रात भर तड़पने पर तुम सुकून हासिल करती थी। मेरी तड़प को देखते हुए तुम जानबूझकर सोती रहती थी। अब मुझसे ये सवाल क्यों कर रही तो भी? इस लिबास में जिसे तुमने उठाकर फेंक दिया था। शहराम ने चुपते लहजे में सवाल किया। उसका तो आज रूप जैसे उसे पागल कर चुका था। पहली रात का एक एक पल उसकी आंखों के आगे लहराया था। महरम की गुर्बत के लिए उसका वजूद एक बार फिर से मचलने लगा था। उसकी बीवी इधर यकीनन उसका इम्तहान लेने की तड़प में अपना सुकून ढूंढने आई थी। शहराम ने सिलती निगाहों से उसके दहकते बहकते रूप को देखा था। क्यों है तुम इस लिबास में आज इस आइजल को देखने की तमन्ना आई थी? ये सेज भी तुमने उसके लिए सजाई एक बार फिर जिसके लिए भी सच्चाई हो तुम मुझसे पूछने का इख्तियार नहीं रखते। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं ना तो फिर हो सकती है फिर ये तड़प क्यों? क्या मेरी इंजीनियर बनने पर साथ ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत आकर लबों से लगाते सिगरेट का धुआं छोड़ते सामने खड़े कपकपाते नाजुक वजूद को जिसे सुलगाया था। शहराम की बात पर बाहरी कुल के लबों पर तजाया करब मुड़ी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। उसने उसे वही कह दिया था जो उसे यकीन था वो उसके इजहार मोहब्बत करने पर कहेगा होगी। शहराम खान बाहर गुल बनना पसंद करेगी। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करने से पहले मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तुम इंजीनियर हो या बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, फिर तुम्हारे पास ये ज़मीनों जायदाद तुम मेरे लिए कल भी यूज़लेस थे, तुम मेरे लिए आज भी यूज़लेस हो। वो एक बार फिर से भड़बड़ चल बहारे की बात पर शहराम की लबों पर मुस्कुराहट गहरी थी। ये तो मैं जानता हूँ बहारे गुल खान को मुझसे या मेरा सवाल अब भी बरकरार है। ये तड़प क्यों है? क्यों मेरी दूसरी शादी करने पर एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं, एक इश्क करने वाली बीवी की तरह तड़प रही हो? आज अपने शौहर शादी के जोड़े में मलबूस सजी संवरी अपने शौहर के सामने क्यों मौजूद हो? डालते ठंडे ठंडे लहजे में सवाल किया, साथ में सिगरेट का गहरा कश लिया था। शहराम के सवाल पर वह टूट कर जैसे बिखरी थी। पूरी तरह रो दी। मजीद अपने आंसू पर काबू नहीं पा सकी। तड़पने की बात कर रहे हो? शहराम खान बहारे मर रही है, उसके अंदर दहकते अलाव रोशन है। बहारे गुल खान शहराम खान से मोहब्बत नहीं करती, मगर शहराम खान को किसी दूसरी औरत का होते नहीं देख सकती। शहराम खान को किसी के पहलू में सोते हुए नहीं देख सकती। शहराम खान को किसी के पहलू में सोते हुए किसी और औरत से प्यार करता ऐसे मोहब्बत का दावा करे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई अंदर से खंजर से काट रहा है। शहराम खान मैं मर रही हूँ। राम खान दोजख की आग इतनी दहकती नहीं होगी जितनी मेरे अंदर तुम्हें इस आइजल के साथ देखकर दहकती। क्यों से कहा जब्त का दायरा छूट गया तो सितमगर के सामने बिखर गई थी। शहराम सिगरेट की गहरी कश लेती उसे गहरी निगाहों से देख, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरी कुर्बत मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। शहराम खान रात रात भर तुम्हारी शिद्दतें सहूँगी, उफ नहीं करूँगी। अगर दिन को भी अपने पास रखोगे मैं तुम्हारी कुर्बत तुम्हारी बाहों में रहूँगी। एक सिसकी एक आवाज़ नहीं लगेगी निकलेगी। बाहरी की सिसकियों में इजाफा हो
देने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। शहराम की गर्म आँच देती निगाहों में इजाफा होता। जैसा तुम चाहते हो शहराम खान वैसा ही करूँगी। बहार गुल तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ से बोले कि मैंने तुम जहाँ रखोगे वहाँ रह लूँगी। से वही करूँगी। हवेली से बाहर नहीं निकलूँ तो नहीं निकलूँगी। तुमसे नज़रें उठाकर बात भी नहीं करूँगी। एक फर्माबरदार बीवी की तरह रहूँगी। मैंने तुमसे कब इन सब की डिमांड की? शहराम ने सिगरेट लबों में दबाए सर लहजे में इस्तफसार की। फिर क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम उस आइजल से निकाह कर रहे हो, नाराज़ तो तुम उसी बात पर हुए थे क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देती थी। अब देने को तैयार हूँ। बहारें सिसकियों में इजाफा हुआ था। झुक तो गई थी आज उसके सामने। और उससे क्या चाहिए कि वो तुम दो या ना दो मैं तुमसे ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रजामंदी या इजाज़त की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम शहराम खान की बहारे हो। सिर्फ शहराम खान की सर से पैरों तक शहराम खान का तुम पर हक है। शहराम ने उसे ऊपर से नीचे गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से शहराम की बात में बहारी की रंगत हीनो खजालत की सुर्ख हुई। उसे बुरी तरह चक्कर आया था। एक लम्हे के लिए सब कुछ चकराता महसूस हुआ था। काबू पाते हुए पिस्टल पर अपने हाथ मजबूत कर चुकी थी। शहराम खान ने महसूस निगाहों से देखा था और पिस्टल उस पर ताने हुए थी। शहराम खान, आज इस कमरे से तुम्हारी लाश उठेगी। बारी खान, आज तुम्हें जान से मार चीखी। हो सकता है मैं अब तक किसी और का हो गया हूँ। शहराम ने सिगरेट गहरा कश लेते ठंडे से लगते लहजेगा। भारे के हाथों से उसी लम्हे पिस्टल छोड़ता जमीन पर गिरा। वो चकराते सर को संभालती दीवार को एक हाथ से जकड़ गई। का क्या मतलब? तुम आयजा से निकाह कर चुके? भारे ने कांपते लबों पर मुझको अगर मैं कहूँ हाँ तो पिस्टल की गोलियां एक ही बार में सीने में उतारोगी या बारी बारी? शहराम ने ठंडे लहजे में सवाल किया। हाथ फेरते पूछा था। भारे की बदन के लिए ये कैसी लर्जिश में इजाफा होता है? कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शहराम? ये कैसा इश्क था तुम्हारा शहराम? तुमने अपने इश्क में शराकत कर डाली। जहाँ इश्क हो वहाँ शिर्क नहीं होता। तुमने शिर्क कर डाला। तुमने मेरी जगह किसी को और को दे दी। आगे वरना वो गिर जाती। वो दीवार के साथ टेक लगाई उसे भीगी गुलाबी आंखों से अब देख रही थी। शहराम ने इसके कपकपाते बदन को देखा। पुष्क से टेक लगाई। महबूब बेरहम हो तो दगा करने में क्या हर्ज है? शराकतदारी की इजाज़त भी तो तुमने ही दी थी। शहराम ने इत्मीनान से कहा। और बोलो बहारे, मेरी आने तो यहाँ से हिलना मत। बहारे क़यामत तक वहाँ तुम्हारे इंतज़ार पर बैठी रहेगी। किसी की तरफ नज़र उठा कर नहीं देगी। तुम तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते, इश्क का दावा। फिर इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकती है? फिर तुम मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। बहारी ने कब कपाते लबों से कहा। जानता हूँ बहारी को तो मर तो सकती है, किसी दूसरी की तरफ नज़र उठा कर नहीं दे सकती। न कभी देखा है। यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी बहारे वो सारी उम्र किसी की तरफ एक आंख उठा कर नहीं देखी।
सिगरेट का गहरा कश लेते कहा। बाहरी दीवार में समाई आंखें मुझे बुरी तरह रो दी। शहराम सिगरेट के गहरे कश लेते उसे बगौर देख रहा था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही दीवार के साथ लगे खड़ी खड़ी बादशाह बदन और दहकते रूप पर थी। भारे रोते हुए अपने आंसू भी दर्जी साफ करते शहराम को नजर देखा, जो इत्मीनान से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। भारे ने झुकते हुए ज़मीन पर पड़ी हुई पिस्टल उठाए शहराम पर। तुम्हारी क्या सज़ा होगी? तो तुम्हारी सज़ा पिस्टल की गोलियां हैं शहराम खान, मगर निशाना नहीं। मेरा निशाना तुम नहीं, निशाना बहारे गुल होगी। बहारे शिद्दत से चीखते पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख चुकी थी। खड़ा होता बहारे क्या करी। शहराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, रंगत शदीद। शहराम नहीं तो बहारे नहीं। हॉस्पिटल नहीं, शहराम खान नहीं तो डॉक्टर की डिक्री नहीं, शहराम खान नहीं तो सांसें नहीं, शहराम खान नहीं तो ये बच्चा नहीं। बहारी गुल ने अपनी पिस्टल पर कनपट्टी से हटाते अपने पेट पर रखी थी। शहराम का पूरा वजूद जैसे जल्जलों की जद में आया था। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ होती है, तो आई एम सो सॉरी। जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरा ही पढ़ा है, बट बहुत जल्दी पढ़ा है। और कुछ थोड़ी सी थे थोड़े से लफ्ज़ थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, बहुत थोड़े से थे। उस मतलब थोड़े से एहसास थे। अदरवाइज़ मैंने शहराम और बहारे की जो पूरी कन्वर्सेशन थी आपको सुनाई है। सिर्फ जो बहारे तैयार हो रही थी वो मैंने मिस किया था। आई एम सो सॉरी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे शदीद दर्द हो रहा है और सुबह रोज़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट एपिसोड कब लिखूँगी और मैं उसका वॉइस ओवर कब करूँगी। तो जी प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी डिमांड है कि 37,000 सब्सक्राइबर मुझे कल तक पूरे करते हैं। अगर आपको एक अच्छी एपिसोड चाहिए तो जी अल्लाह हाफिज़।